हेलो नमस्कार। आज है 18 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस देश के राष्ट्रपति को 76वें गणतंत्र दिवस उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे? और आपको इसका जवाब मिलेगा आने वाले कुछ सवालों में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा, हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान चलाया गया है? अब देखो, ये एक प्रकार का ऐसा है कि अपने को प्लास्टिक मुक्त उस क्षेत्र को करना था और इसके लिए वहाँ पर एक प्लेट एक थैला अभियान चलाया गया और ये पूरा का पूरा महाकुंभ में चल रहा है। प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है, जो कि 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है ना। अर्धकुंभ तो हर 6 महीने में वहाँ पर होते हैं, लेकिन पहली बार वहाँ पर 144 साल में ऐसा योग बनता है कि इस बार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो पूरे के पूरे महाकुंभ परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। एक प्लेट एक थैला अभियान चलाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरे क्षेत्र में, पूरे महाकुंभ क्षेत्र में, है ना, प्लास्टिक मुक्त करना प्रमुख उद्देश्य है इसका। आज का दूसरा सवाल, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है ना? सेक्रेटरी बनाया गया है, हाई मतलब उस डिपार्टमेंट का, और ये रहा उनका चित्र और इनका नाम है विनीत जोशी। विनीत जोशी को इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, सेक्रेटरी बनाए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्रालय जो है हमारा भारत सरकार का, उसकी बात हो रही है। चलिए तीसरा सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, ठीक है, ग्लोबल मोबिलिटी का यहाँ पे तात्पर्य कुछ ऐसा है कि यहाँ पर नए नए जो ब्रांड होते हैं या पुराने जो भी ब्रांड होते हैं वो अपने नए नए फीचर वाले फ्यूचरिस्टिक मॉडल यहाँ पर पेश करते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार के, स्कूटर के, मतलब एक प्रकार के हम ये देख सकते हैं इसमें एक झलक मिल जाती है कि आने वाले फ्यूचर में किस किस प्रकार के हमें वाहन मिलने वाले हैं। और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो समझ जाओगे ना क्या होता है इसमें। हाँ बिल्कुल, जो हमारे आने वाले मतलब अलग अलग कंपनियां जो होती है ना, अपने नए नए मॉडल यहाँ पर पेश करती है और बहुत अच्छे अच्छे यूनिक अपने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, नई नई गाड़ियाँ वगैरह। चलिए आज का चौथा सवाल है, हाल ही में किसे बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई क्या करता है तुम्हें मालूम है ना कि बीसीसीआई भाई साहब पूरे भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये जो शख्स आप देख रहे हो ना, इन शख्स को आपने और कहीं भी देखा होगा? जी बिल्कुल, इनको आपने देखा होगा, हमारे जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और इनका नाम जो है वो है जस्टिस अरुण मिश्रा। इनको बीसीसीआई ने अपना लोकपाल बनाया है। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये आपको बीसीसीआई का गठन कब हुआ था ये बताना है। दूसरी बात आपको ये बताना है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है बीसीसीआई के। ठीक है, और पता है ना आपको बीसीसीआई जो होता है पूरे भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है। पूरा नाम क्या है उसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये नाम है बीसीसीआई का। चलिए, हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अब ये एक प्रकार का जो ये रॉकेट था, इसको भेजा गया है एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी के द्वारा और उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो है, देखो स्पेस एक्स अलग है, एलन मस्क वाली है ये तो, ठीक है, वो आप समझते होंगे एलन मस्क। ठीक है, बट ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? तो ब्लू ओरिजिन जो है जेफ बेजोस यहाँ पर है। संस्थापक कौन है इसके? जेफ बेजोस, नाम सुना ही होगा आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल, अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस हैं। तो अमेजोन की ही एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है? अंतरिक्ष में अपने ना निजी तौर पर भागीदारी सुनिश्चित करता है ये। जो ये है जेफ बेजोस मालिक है इसके, ब्लू ओरिजिन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का छठा सवाल देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत भूमि रणभूमि ऐप लॉन्च किया है? और इस केंद्रीय मंत्री का नाम जो है कहाँ गया सवाल, ये रहा सवाल, और इस केंद्रीय मंत्री का नाम है राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी ने ये ऐप लॉन्च की है। कौन सी ऐप ले? भारत भूमि रणभूमि ऐप। ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है, बट थोड़ा सा नज़र होनी चाहिए कि इस प्रकार की भी ऐप चल रही है हमारे यहाँ पर। हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बहुत कर्रा वाला रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। ये शख्स आप जो देख रहे हैं ना, नोवाक जोकोविच। चलो आंसर मिल गया आपको, वेरी गुड। नोवाक जोकोविच ने इतिहास रच दिया है भैया। ठीक है, और इन्होंने इतिहास कैसे रचा है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, उनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ठीक है, पता है ना 4 कौन कौन से होते हैं? जी बिल्कुल, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, इसके अलावा यूएस ओपन हो जाएगा आपका, है ना, विंबलडन हो जाएगा एक,
ठीक है, हाँ, और एक हो जाएगा फ्रेंच ओपन। तो ऐसे करके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और ठीक है, ये साल भर से होते रहते हैं। टेनिस के बहुत प्रमुख इवेंट माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के पास है, याद कीजिए। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम है ना, ये कहाँ हुआ है, मतलब आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और ये किया गया है, देखो आर्कियोलॉजिकल समझ गए आप, मतलब ये हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसका एक म्यूजियम बनाया गया है पूरा का पूरा, और ये वडनगर में बनाया गया है। वडनगर बोले तो गुजरात में बनाया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन हो चुका है। वैसे किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस उत्सव के मुख्य अतिथि होंगे, और हमको पता होना चाहिए इस बार हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, वो 76वें नंबर का है, ठीक है। फर्स्ट जो हुआ था, हमारी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को, सबको पता है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बेसिक सवाल है ना, बहुत सारों को पता ही नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गणतंत्र? देखो क्या होता है कि भाई सब दुनिया के सारे देश रिपब्लिक है क्या? नहीं। चाइना खुद बोलता है कि हम रिपब्लिक है, लेकिन उसका रिपब्लिक देखो आप कैसा है ना, नाम मात्र का रिपब्लिक है। ब्रिटेन रिपब्लिक नेशन नहीं है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख, जिसे हम राष्ट्र का राजा बोल दो, कुछ भी बोल दो, राष्ट्राध्यक्ष, वो निर्वाचित होता है। देखो पहला सवाल है, हमारे देश में सिस्टम यही चलता है ना, निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। तो देखो ब्रिटेन में तो सिस्टम ऐसा है, अभी वो महारानी महाराजा वाला सिस्टम चलता है, वहां पर लोकतंत्र है, नो डाउट ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र ब्रिटेन में आज भी नहीं है। तो राष्ट्र प्रमुख कैसा होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए। और भारत में जैसे ही हमने राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे देश के राष्ट्रपति के राष्ट्र के प्रमुख के रूप में चुना, और हम उसी दिन से क्या बन गए थे? गणतंत्र बन गए थे। और रिपब्लिक नेशन है, इंडिया इज अ रिपब्लिक नेशन। 26 जनवरी 1950 को बना था इंडिया, और इस बार 76वां रिपब्लिक डे। अब क्या होता है, हर साल रिपब्लिक डे पर किसी न किसी को हम बुलाते हैं बाहर से, चीफ गेस्ट के रूप में, कोई देश का प्रमुख ही होता है। और इस बार हमने बुलाया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को, प्राबावतो को, भाई साहब को, ठीक है। हाँ, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो होंगे वो 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। आपको चलो ठीक है, आपसे होमवर्क है ना, हालांकि मैंने नाम बता दिया था उनका, प्रबावतो सुबियांतो नाम है उनका, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो क्या ही सवाल पूछूं आपसे। और इंडोनेशिया की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब, जकार्ता। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। ये फोटो देख लो, बैठा लो, क्योंकि साल भर काम आने वाला है, क्योंकि इंडोनेशिया के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, अक्टूबर नवंबर में ये, और हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं आज का, और लास्ट सवाल है, हाल ही में वीके सिंह, जिनकी फोटो आप ये देख रहे हो, ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, एग्जाम में 101% चांस है कि आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो ये है मिजोरम। वीके सिंह जो है मिजोरम के राज्यपाल, इनको निर्वाचित किया गया है, ठीक है। निर्वाचित नहीं, सॉरी गलत शब्द बोल दिया है, चुना गया है, नियुक्त किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, तो निर्वाचित शब्द तो हम बोल ही नहीं सकते। नियुक्ति, अपॉइंटेड है ना, वीके सिंह अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ मिजोरम। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।